नमस्कार मित्रों, एसके इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे वॉइस। तो पिछले वीडियो में हमने मित्रों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पैसिव वॉइस को बनाना हमने सीखा था। आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। तो हमें मित्रों मालूम है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब एजेएमआर होती है और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर होती है। तो यहाँ हम मित्रों देख लेते हैं एज एम आर, वाज, वर। तो ये 5 हेल्पिंग वर्ब्स हैं हम देख रहे हैं, जिसमें एज एम आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है और वाज वर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब मानी जाती है। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं मित्रों, तो एज एम आर वाज वर इन हेल्पिंग वर्ब के साथ हम पैसिव वॉइस में बीइंग हम यहाँ पर जोड़ देते हैं। यानी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इन पांचों हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हमें केवल और केवल बीइंग जोड़ देना है। तो हो जाएगा इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग। तो कहने का मतलब जब हम पैसिव वॉइस मित्रों बनाएंगे तो हमें नीचे इनके साथ बीइंग जोड़ देना है। देखते हैं हम यहाँ मित्रों एग्जाम्पल। तो जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज प्लकिंग प्लकिंग द फ्लावर्स। तो ये मित्रों वाक्य हमारा लिखा हुआ है, ये वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस का है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का मित्रों ये वाक्य हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें पता है मित्रों एजेएमआर के साथ हमें यहाँ नीचे बीइंग लगा देना है। तो लिखा है द फ्लावर्स, तो द फ्लावर्स आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे हम यहाँ। तो द फ्लावर्स मित्रों बहुवचन में है, फ्लावर्स क्योंकि यस लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें मित्रों ध्यान देना है, यहाँ तो हमने ही के साथ इज लगाया था, यहाँ पर ही के अकॉर्डिंग इज लगा, लेकिन यहाँ फ्लावर्स के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब नीचे लगाना पड़ेगी। तो फ्लावर हमारा बहुवचन है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मित्रों हम लगाएंगे आर। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर। आर के साथ अब हमें यहाँ मित्रों जोड़ना है बीइंग, तो हम यहाँ बीइंग लगा देंगे, आर बीइंग हो जाएगा। इसके बाद अब हमें पता है पैसिव वॉइस में मित्रों थर्ड फॉर्म लगती है, तो प्लग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पर प्लग्ड। इसके बाद बाई, प्लग्ड बाई। ही को जब हम पीछे ले जाएंगे मित्रों तो ये चेंज हो जाएगा आपका हिम में। तो आपका यहाँ बन गया है वाक्य पैसिव वॉइस का, द फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाई हिम। तो यहाँ पर मित्रों हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने बीइंग को जो है जोड़ा है, यानी एजेएमआर के साथ हम यहाँ बीइंग लगाएंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की इसी प्रकार से अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब आज ओवर लगी मिलेगी और उसमें भी हमें बीइंग ही नीचे लगाना है। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का मित्रों हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं, दे वेयर बाइंग ए न्यू कार। वे एक नई कार खरीद रहे थे। तो यहाँ पर हम मित्रों देख रहे हैं, ये जो वाक्य हमारा लिखा हुआ है, ये लिखा है मित्रों हमारा वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की जब हम मित्रों पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें यहाँ पर भी बीइंग लगाएंगे। ए न्यू कार, ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको हम पूरा आगे ले आएंगे, ए न्यू कार, तो ये आगे आ जाएगा ए न्यू कार। अब ध्यान रहे ए न्यू कार यहाँ पर एक वचन है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वाच। इसके बाद लगाएंगे मित्रों बीइंग, एम बी में थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो लिखा है बाई, तो बाई की थर्ड फॉर्म मित्रों होती है बॉट। इसके बाद लगाएंगे बाई, दे जब पीछे जाएगा तो ये हमारा जो है देम में चेंज हो जाएगा। तो ए न्यू कार वाज बीइंग बॉट बाय देम। तो हम यहाँ मित्रों देख रहे हैं, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो चाहे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो, हम नीचे इन दोनों ही
टेंसों की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो नीचे हमें केवल और केवल बीइंग को लगा देना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बीइंग लगा हुआ है और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं बीइंग लगा हुआ है। बाकी तो थर्ड फॉर्म आना ही आना है। ये तो पीछे की जो चीज़ है ये कंपल्सरी है। ये हर एक टेंस की पैसिव वॉइस में आना ही आना है, यानी मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म बाई, इसके बाद जो सब्जेक्ट होता है ये पीछे जाएगा तो ये चेंज हो जाता है। तो ये पीछे का जो हिस्सा है मित्रों ये कंपल्सरी चीज है। जब तक हम टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे, किसी भी टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे तो हमें थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है, बाई लगाना ही लगाना है। केवल यहाँ पर हमें टेंस के बाद टेंस जो भी हम पढ़ते हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग हमें नीचे हेल्पिंग वर्ब में यहाँ क्या एक्स्ट्रा चीज करनी है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एज एम आर ऊपर पहले से ही लगा है, बाद भी ऊपर पहले से ही लगा है, टेंस के वाक्य में ही हमको मिलने वाला है। बस नीचे केवल और केवल हमें उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हमें कुछ जोड़ना है तो वो बीइंग जोड़ना है। तो हमने यहाँ दोनों ही सेंटेंसेज में मित्रों देखा है कि हमने बीइंग को लगाया है। बाकी थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है, कंपलसरी चीज है। अब हम चर्चा कर लेते हैं मित्रों यहाँ पर फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की मित्रों पैसिव वॉइस बनती नहीं है। केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस की और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की ही हेल्प पैसिव वॉइस सॉरी हम बनाते हैं और फ्यूचर कंटीन्यूअस की बनती नहीं है। तो कहने का मतलब 12 टेंस होते हैं पूरे, तो 12 टेंस में जो है 8 टेंसों की ही हम पैसिव वॉइस को बनाना मित्रों सीखते हैं। यहाँ हम चर्चा कर लेते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की हम पैसिव वॉइस को मित्रों कैसे बनाते हैं। तो हमें पता है मित्रों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है मित्रों हैज और हैव। टेंस हम मित्रों पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले तो हमें टेंस ही आना चाहिए, किस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है। जब हमको यही मालूम नहीं होगा तो हम जो है पैसिव वॉइस को नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है मित्रों हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और हैड जो होती है वो होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब। एक वचन का कर्ता हो चाहे बहुवचन का कर्ता हो, दोनों के ही साथ हम यहाँ पर मित्रों हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये 3 हेल्पिंग वर्ब जो हम देख रहे हैं, तीनों ही हेल्पिंग वर्ब हमारी परफेक्ट टेंस की हैं। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल प्लस हैव, यानी कि विल हैव और शैल हैव यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर बन जाएगी। तो विल हैव शैल हैव हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हम देख रहे हैं ये परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारी ये लिखी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, ये मित्रों लिखी है पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, ये लिखी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो विल हैव और शैल हैव। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं परफेक्ट टेंस की, कहने का मतलब चाहे वो किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, नीचे केवल और केवल हमें परफेक्ट टेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें इन हेल्पिंग वर्ब के साथ नीचे में तो बीन जोड़ना है। तो हो जाएगा हैज बीन हैव बीन। पैसिव वॉइस में करना है हमको हैज हैव पहले से जैसे लगा मिलेगा हमें टेंस के वाक्यों में, और पैसिव वॉइस के वाक्यों में हमें हैज हैव के साथ बीन लगा देना है प्रेजेंट परफेक्ट में। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस की जब हम इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमें यहाँ पर भी बीन लगा देना है। विल हैव शैल हैव के साथ भी हमें बीन लगा देना है। तो कहने का मतलब मित्रों जब हम कंटीन्यूअस के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस की जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में नीचे हमें टेंस की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग जोड़ देना है। और जब हम परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाएं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो परफेक्ट टेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं मित्रों तो हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन लगा देना है। ये इतनी सी बात हमें केवल मित्रों याद रखना है। हम यहाँ एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। दे दे हैव सोल्ड ए कार, उन्होंने एक कार बेची है या वे एक कार बेच चुके हैं ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक्टिव वॉइस है, टेंस हम पहचान सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैव लगी हुई है। सबसे पहले हमें मित्रों टेंस ही आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम देख रहे हैं यहाँ पर थर्ड फॉर्म, इस टेंस में थर्ड फॉर्म हमें पहले से ही ऑलरेडी लगी मिलती है परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ तो हमें वैसे 22 में भी थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हम जो है यहाँ पर पहले से ही हमें यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगी मिल जाती है। तो एक हमें यहाँ पर
सुविधा है कि हम ज्यों का त्यों जो है थर्ड फॉर्म को नीचे पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। तो एक आर हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको हम आगे ले आएँगे, तो हो जाएगा एक आर। अब ध्यान देना है मित्रों, यहाँ दे के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने हैव लगाई हुई थी। अब यहाँ मित्रों हमें ध्यान देना, लिखा एक आर, तो एक आर मित्रों एक वचन में आता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैज। अब हैज के साथ हमें मित्रों पता है क्या लगाना है, बीन। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, तो बीन लगा देंगे, ए कार हैज बीन। थर्ड फॉर्म हमें पहले से ही यहाँ मिल रही है, तो सोल्ड का सोल्ड ही आ जाएगा। सोल्ड के बाद मित्रों हम लगाएंगे बाई, इसके बाद लिखा है दे, तो दे पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा मित्रों देम में चेंज। तो ए कार हैज बीन, बीन लगा दिया हमने हैज के साथ, कार के अनुसार हमने यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैज लगाई है। इसके बाद यहाँ पर थर्ड फॉर्म हमारी पहले से ही है, क्योंकि टेंस में ही लगती है, तो पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म लगती ही है, तो सोल्ड का सोल्ड आ जाएगा। इसके बाद दे को हम पीछे ले जाएंगे, तो ये बाई देम में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से शेष जो हमारे अन्य दो टेंस और बचे, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को भी हम मित्रों इसी तरीके से बनाएंगे, उसमें भी हम बीन ही लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई हैड बॉट, आई हैड बॉट ए रेड पेन। रेड पेन, मैंने एक लाल पेन खरीदा था। पैसिव वॉइस बनाएंगे मित्रों इसकी, तो ए रेड पेन हमारा ये आगे आ जाएगा, ए रेड पेन को आगे ले लेते हैं। अब यहाँ तो एक वचन हो और चाहे बहुवचन हो, हैड ही आना है, तो ए रेड पेन, ए रेड पेन। अब यहाँ पर हैड, इसके बाद हम लगा देंगे बीन, तो ए रेड पेन हैड बीन। थर्ड फॉर्म पहले से ही दी गई है यहाँ पर, तो आ जाएगा बॉट, इसके बाद बाई लगा देंगे, आई जब पीछे जाएगा तो ये मित्रों मी में चेंज हो जाएगा। तो ए रेड पेन हैड बीन बॉट बाई मी। इसी प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे मित्रों, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हमें बीन ही लगाना है। विल हैव और शैल हैव के साथ पैसिव वॉइस में नीचे बीन लग जाएगा। आई शैल हैव रिटन ए पोयम। तो यहाँ हम देख रहे हैं मित्रों, परफेक्ट टेंस की खासियत क्या होती है कि परफेक्ट टेंस की वाक्यों में हमें पहले से ही थर्ड फॉर्म लगी मिलती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो। यहाँ हम देख रहे हैं रिटेन, यहाँ हमने देखा बॉट, यहाँ हमने देखा सोल्ड, तो ये तीनों ही परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। और परफेक्ट टेंस की एक खासियत होती है कि हमें ऑलरेडी पहले से ही थर्ड फॉर्म यहाँ पर मिल जाती है, और उसी थर्ड फॉर्म को हम नीचे पैसिव वॉइस में भी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है पैसिव वॉइस बना लेते हैं, ए पोयम आगे आ जाएगा, ए पोयम। अब यहाँ पर ए पोयम लिखा है, हमें पता है मित्रों आई और वी के साथ ही केवल हम सेल लगाते हैं। अब यहाँ ए पोयम लिखा है, तो यहाँ पर मित्रों आ जाएगा विल, विल हैव। अब पैसिव वॉइस में हमें यहाँ बीन और जोड़ देना है, तो ए पोयम विल हैव बीन। अब थर्ड फॉर्म पहले से ही दी गई है, तो आ जाएगा रिटेन, रिटेन। इसके बाद लगाएंगे मित्रों बाई, आई मित्रों पीछे चला जाएगा, तो ये मी में चेंज हो जाएगा। तो ए पोयम विल हैव बीन रिटेन बाई मी। तो ये परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस हमने बनाना सीखी, यहाँ कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस बनाना सीखी। अब इसी में इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर आ जाता है, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, जैसे मान लीजिए यहाँ हम चर्चा कर लें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव की, तो हमें यहाँ पर नोट अगर लगाने की जब बात आएगी, तो हमें यहाँ टेंस में ऊपर सेंटेंस में हमें यहाँ पर नोट लगा मिलेगा, और इसी प्रकार से हम पैसिव वॉइस में भी हम विल शैल के बाद यहाँ पर नोट लगा देंगे। तो कहने का मतलब जिस कंडीशन में ऊपर एक्टिव वॉइस दी होगी, उसी कंडीशन में नीचे पैसिव वॉइस बनाना है। अगर एक्टिव वॉइस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से है, तो पैसिव वॉइस की शुरुआत भी मित्रों हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। पिछले वीडियो में मैं भी आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एग्जाम्पल हम इंट्रोगेटिव का ले लेते हैं, हैव दे टेकन द टी,
जैसे ये एग्जाम्पल हमने लिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर मित्रों हैव लगा है यहाँ, तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत है एक्टिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस की शुरुआत भी हमें हेल्पिंग वर्ब से ही करना पड़ेगी। तो यहाँ पर द टी लिखा, द टी को जब हम आगे लेकर के आएंगे तो ये बदल जाएगा, आगे टी मतलब सब्जेक्ट के रूप में आगे आ जाएगा, तो हैज लगाएंगे यहाँ पर टी के अकॉर्डिंग, हैज ही आएगा, द टी आगे आ जाएगा, हैज द टी, हैज द टी। अब हमें जो बीन लगाना है मित्रों वो द टी के बाद आएगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमें पता है बीन लगाना है, हैज द टी बीन, यहाँ पर थर्ड फॉर्म पहले से ही दी गई है, टेकन, इसके बाद बाई लगाएंगे, देखा हो जाएगा देम, पीछे जाएगा देम में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हेल्पिंग वर्ब हैड आगे मिलेगी, तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में तो हम वैसे भी हैड ही लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं तो विल सेल आपको आगे लगा मिलेगा, सब्जेक्ट के बाद हम हैव लगाएंगे, फिर इसके बाद हम पैसिव वॉइस में हैव के बाद बीन जोड़ देते हैं। देख लेते हैं एग्जांपल, विल ही हैव will he have sold a car। तो हम देख रहे हैं ये हमारा एग्जाम्पल लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मित्रों लिखा है विल आगे सब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ हैव लगाया हुआ है। तो पैसिव वॉइस में हम देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे, हमें पता है मित्रों एक आर पीछे तो आगे आएगा, तो विल तो हम लगा ही दें, सबसे पहले एक आर को आगे ले लेंगे, एक आर, अब हैव लगा तो हैव लगाएंगे, पैसिव वॉइस में हमें पता है मित्रों विल हैव और शैल हैव के साथ हमें क्या जोड़ना है बीन, तो यहाँ पर हम हैव के बाद ही बीन लगाएंगे। इसके बाद थर्ड फॉर्म पहले से ही दी गई है सोल्ड, इसके बाद लगाएंगे बाई, ही पीछे चला जाएगा मित्रों, तो ये हमारा जो ही है वो हिम में चेंज हो जाएगा। तो ए कार विल ए कार हैव बीन सोल्ड बाई हिम। तो ये हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव का, डबल इंट्रोगेटिव की अगर हम मित्रों चर्चा करें तो डबल इंट्रोगेटिव में वाक्य की शुरुआत कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड से होती है, तो पैसिव वॉइस में भी मित्रों हम क्वेश्चन वर्ड ही लगा देते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड अगर जैसे यहाँ हम लगा दें भाई आगे, तो भाई यहाँ आ जाएगा, यहाँ हम भाई लगा दें तो यहाँ पर भी भाई आ जाएगा। तो कहने का मतलब अगर एक्टिव वॉइस की शुरुआत अगर क्वेश्चन वर्ड से है तो पैसिव वॉइस की शुरुआत भी हम क्वेश्चन वर्ड से ही करते हैं। तो यहाँ पर आज मित्रों हमने चर्चा की फ्यूचर कंटिन्यूअस और वो सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को बनाने की। इसके अलावा हमने पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस को हमने यहाँ बनाने की आज प्रोसेस को समझा है। अब हम मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।